सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपके आसपास की हजारों एकड़ जमीन किसी गुप्त संस्था की संपत्ति है। एक ऐसी संस्था जिसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन इसके कामकाज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी संस्था जो रेलवे और रक्षा विभाग से भी ज्यादा जमीन की मालिक है, लेकिन इसके पैसे और संपत्तियां कहां जाती हैं, कोई नहीं जानता। आज मैं आपको वक्फ बोर्ड की असली कहानी सुनाने वाला हूं। इस कहानी में साजिश है, भ्रष्टाचार है, राजनीति है और सबसे बड़ा सवाल, इस संपत्ति पर असली हक किसका है। कई सदियों पहले जब भारत पर मुगलों और अन्य मुस्लिम शासकों का राज था, तब जमीन और संपत्तियां मस्जिदों, दरगाहों और समाज कल्याण के लिए दान की जाती थी। यह एक पवित्र परंपरा थी जिसका मकसद गरीबों की मदद करना था। समय भी था, अंग्रेज आए और चले गए, लेकिन वक्फ संपत्तियां जस की तस बनी रही। आजादी के बाद सरकार ने इसे संरक्षित करने के लिए 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया, जिसे बाद में संशोधित किया गया। 1995 में और मजबूत किया गया, लेकिन जिस संस्था को धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, वह धीरे धीरे भ्रष्टाचार और राजनीतिक जोड़तोड़ का अड्डा बनती चली गई। आज भारत में 6 लाख एकड़ से ज्यादा वक्फ संपत्ति है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख करोड़ रुपए आंकी जाती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह संपत्ति गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल हो रही है या फिर कुछ खास लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? आपको एक किस्सा सुनाता हूं। यह कहानी है कर्नाटक वक्फ बोर्ड घोटाले की। साल था 2012। एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां अवैध रूप से बेच दी गई। जी हां, 2 लाख करोड़ रुपए। इतनी संपत्ति कि इससे पूरे राज्य की गरीबी मिटाई जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ? कुछ अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से यह पैसा निजी हाथों में चला गया। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जहां जहां वक्फ बोर्ड की जांच हुई, वहीं भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आए। दिल्ली वक्फ बोर्ड का मामला भी दिलचस्प है। कई संपत्तियों को औने पौने दामों में किराए पर दे दिया गया। ऐसी संपत्तियां जिनकी कीमत करोड़ों में थी, उन्हें कुछ 100 रुपए महीने के किराए पर उठा दिया गया। अब सवाल उठता है, अगर इतने घोटाले हो रहे हैं तो इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? इसका जवाब है राजनीति। वक्फ बोर्ड हमेशा से राजनीतिक दबाव में रहा है। हर सरकार इसे अपने हिसाब से चलाना चाहती है। जो सरकारें मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करती हैं, वे वक्फ बोर्ड को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं, और जो सरकारें इसे खत्म करना चाहती हैं, वे इसे और भ्रष्ट बनाने का काम करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस भ्रष्टाचार को रोका कैसे जाए? डिजिटल रिकॉर्डिंग। हर वक्फ संपत्ति की एक ऑनलाइन लिस्ट बने ताकि कोई छेड़छाड़ न कर सके। स्वतंत्र ऑडिटिंग। हर साल इन संपत्तियों का ऑडिट हो और रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। आरटीआई को मजबूत बनाना। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से आरटीआई के दायरे में लाया जाए ताकि जनता सवाल पूछ सके। दोषियों पर सख्त कार्रवाई। जिन अधिकारियों और नेताओं ने घोटाले किए हैं, उन्हें जेल भेजा जाए। तो अब सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने की जरूरत है? क्या इस संस्था को सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया जाना चाहिए, या फिर इसे एक स्वतंत्र निकाय बनाकर जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए? मुझे आपकी राय चाहिए। कमेंट करें, अपनी राय दें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द डार्क रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सच्चाई उजागर करते हैं बिना किसी डर के।